बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की सीरा सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से, जो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर थे। अब्दुल मुत्तलिब हैड 10 sons। अब्दुल मुत्तलिब के अपने 10 बेटे थे, आउट ऑफ विच 6 आर वेल नोन। और सारे बेटे जो हैं वो बहुत फेमस थे, उनमें से 6 जो हैं वो ज्यादा फेमस थे। बिकॉज हमने पिछले लेसन में पढ़ा है कि अब्दुल मुत्तलिब, जिनका असली नाम शैबा था, वो कस्टोडियन थे अपने भाई हाशिम के बाद, इनके सॉरी अपने चचा हाशिम और मुत्तलिब के बाद काबा के। तो उनकी उनके जो बच्चे हैं वो भी इक्वली फेमस थे, क्योंकि वो जो पिलग्रिम्स आते थे, जो हाजी आते थे, उनकी जो है उनकी सर्विसेज करते थे, उनको सारे टाइम उनकी खिदमत करते थे, पानी प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना, यानी उनको होस्ट करते थे। देवर अल अब्बास, इनमें जो ज्यादा फेमस थे वो अब्बास, हमजा, अबू तालिब, अबू लहब, अब्दुल्ला और हारिस। ये 6 जो उनके बेटे थे ये बहुत फेमस थे। इसमें से आप देखिए कि अब्बास मुसलमान हुए और हमजा मुसलमान हुए। और जो अबू लहब थे, इनके इनके हवाले से कुरान में स्पेशल सूरत नाजिल हुई कि ही वाज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अबू तालिब जो है ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के फादर थे, और ये वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे, जिनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की और अपनी अपनी मदर की डेथ के बाद बहुत ज्यादा टाइम रहे। Abdul Muttalib loved Abdullah more than all of his children, as he was of an exemplary character with all the Arab qualities such as honesty, courage, humility and truthfulness. अब्दुल्ला जो थे, एक तो रीजन ये थी कि ये सबसे छोटे थे, और दूसरी बात ये थी कि इनकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी, बाकी बच्चों से ज्यादा ओबीडियंट थे, ऑनेस्टी बहुत थी इनके अंदर, ये बहुत डेयरिंग थे, बहुत बड़े बड़े काम कर जाते थे, इसलिए अपने बाबा के फेवरेट थे। When Abdullah reached his maturity, Abdul Muttalib married him to Amina bint Wahab. She was the daughter of Wahab ibn Abd Manaf ibn Zuhra, the chief of the tribe of Zuhra. इनकी शादी उन्होंने बहुत चुनकर एक अच्छी सी लड़की जो है ट्राइब जोहरा के फेमस जो सरदार था वहाब इब्न मनाफ, उनकी बेटी के साथ की, जिनका नाम आमिना था। Abdullah was 24 years old at the time of his marriage. Soon after the marriage to Amina, Abdullah went to Syria in a caravan on a trading trip. अच्छा, अब्दुल्ला के हवाले से एक किस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर हैं उनके हवाले से एक जो स्टोरी है बहुत ज्यादा फेमस है, आपने भी सुनी होगी बच्चों, कि जो अब्दुल्ला थे जब ये पैदा हुए थे, तो आपके फादर जो है ये कुछ बीमार हो गए थे, तो इन्होंने आपके फादर ने ये एक मन्नत मानी थी अब्दुल मुत्तलिब ने कि मेरा बेटा जब ठीक होगा, अगर ये मतलब ठीक हो गया, तो मैं इसको यानी अपने अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर। ठीक है, उस जमाने में ऐसा होता था कि लोग अपने बच्चों को कुर्बान करते थे। अब जब एक टाइम आया कि अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक हो गए, बड़े हो गए, तो अब्दुल मुत्तलिब को अपनी वो कसम याद आई कि मैंने तो ये कसम खाई थी, मैंने तो ये मन्नत मानी थी। तो उन्होंने फिर किसी से ये पूछा, मशवरा किया कि अपने मेरा छोटा बेटा है, बहुत लाडला है, तो मैं इसको ज़िबा नहीं करना चाहता, इसको मतलब स्लॉटर नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा था अच्छा आप ऐसे करें कि वो करें, लकी ड्रॉ नहीं, जिस तरह का होता है कि ड्रॉ के टाइप पे करें, आप पूरा अंदाजी करें कि आप 100 जो कैमल्स हैं एक तरफ वो रखें और एक तरफ अब्दुल्ला को रखें। तो जब तक अब्दुल्ला का नाम ना आए आप सॉरी 10 कैमल्स को ऐड करते चले जाएं। अच्छा, अब वो 10 कैमल्स को वो उन्होंने ड्रॉ किया, तो एक तरफ 10 कैमल्स थे और एक तरफ अब्दुल्ला था, तो अब्दुल्ला का नाम आ गया। फिर उन्होंने 10 और ऐड कर दिए, फिर उन्होंने ड्रॉ किया, तो फिर अब्दुल्ला का नाम आ गया। इस तरह कहा जाता है कि 100 कैमल्स हो गए, उसके बाद जाके कैमल्स का नाम आया कि आप कैमल्स को स्लॉटर कर सकते हैं। तो फिर उनके फादर ने अब्दुल्ला की जगह, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा थे, उनकी जगह उन 100 कैमल्स को स्लॉटर किया। और आपके साथ उनकी मोहब्बत को यहाँ से भी हम जज कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब वो 24 ईयर्स के थे, जब उनकी शादी हुई, और फिर वो शादी के बाद वो एक कारवान के साथ, ट्रेडिंग ट्रिप के साथ सीरिया चले गए। ऑन द वे बैक टू सीरिया टू मक्का ही फेल इल एट मदीना एंड स्टॉप देयर। अच्छा, वापस आ रहे थे जब सीरिया से, तो रास्ते में तबीयत खराब हो गई और मदीना ठहर गए। इनकी जो हमने पढ़ा ना, इनकी जो जोजा थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदर थी, वो मदीना ही की थी। When Abdul Muttalib came to know about the ill health of his son, he sent his eldest son Al Haris to Medina to bring him back. अब जब इनके बाबा को पता चला अब्दुल मुत्तलिब को कि मेरा बेटा बीमार है, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि जाओ तुम उनको लेकर आओ। अब्दुल्ला passed away even before Al Haris could reach मदीना। लेकिन अपने भाई के मदीना पहुंचने से पहले ही अब्दुल्ला जो है वो
इंतकाल कर गए, उनकी डेथ हो गई, और अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ नहीं हुई थी. Al-Haris returned from Medina and announced Abdullah's death to the aged Abdul Muttalib and his bereaved wife Amina. अब जब वो वापस आए तो उन्होंने आके अब्दुल मुत्तलिब जो उनके फादर थे उनको भी बताया कि आपका बेटा फोत हो गया है, और वाइफ आमिना जो कि प्रेग्नेंट थी, और सून उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ हुई. और उस वक्त आप सोचें कि कितना डिफिकल्ट था उनके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना. The birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A few months later, Amina gave birth to a baby boy. That was a joyous occasion for Abdul Muttalib. He carried the newborn baby to the Kaaba, where he thanked Allah and prayed for the baby's good health. अब आप सोचें कि इतना लाडला बेटा था, हजरत अब्दुल्ला थे, उनके फादर उनसे इतना ज्यादा प्यार करते थे, और जब उनका इंतकाल हो गया तो वो बहुत ज्यादा सैड थे. लेकिन उनको इधर से खुशी अल्लाह ने दी कि उनके बेटे का, अल्लाह ने एक बेटा दुनिया में भेजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप जो उनके दादा थे वो बहुत खुश हुए, अपने पोते को उठाकर वो ग्रैंडसन को काबा में लेकर गए, और वहां जाके अल्लाह का शुक्र अदा किया, और स्पेशल नाम रखा मोहम्मद. On the seventh day, Abdul Muttalib organized an aqiqah by inviting relatives to a meal and named the baby Muhammad. अच्छा, मोहम्मद जो नाम था ना, ये अरब में बहुत रेयर था, किसी का नाम नहीं था. तो जब अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका किया सेवंथ डे और नाम मोहम्मद रखा, तो सिंस मोहम्मद वाज एन अनफेमिलियर नेम टू द पीपल ऑफ मक्का, दे आस्क्ड अब्दुल मुत्तलिब व्हाई ही हैड गिवन द बेबी सच अ अनयूजुअल नेम. तो लोगों ने पूछा, आपने इतना अजीब नाम क्यों रखा है, पहले तो किसी का ये नाम नहीं था मोहम्मद. ही टोल्ड देम दैट हिज ग्रैंडसन वुड बी प्रेज्ड इन द होल वर्ल्ड. तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे ग्रैंडसन की पूरी दुनिया में तारीफ हो. और मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहम्मद बीइंग द प्रेज्ड वन, क्योंकि मोहम्मद का मतलब क्या है, जिसकी बहुत तारीफ की जाए. और आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया कि पूरी दुनिया में उनकी जो है वो तारीफ होती है अभी भी. इवन आपको मैंने बताया था ना कि माइकल हार्ट एक हिस्टोरियन है, उसने एक किताब लिखी थी कि 100 बेस्ट people in the history of mankind. तो उसने पहला नाम, ही इज नॉट मुस्लिम, लेकिन उसने फर्स्ट नेम जो फेमस और सबसे सक्सेसफुल और सबसे फेवरेट पूरी हिस्ट्री में रहे लोग, उनमें फर्स्ट नेम उसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा. The Prophet Muhammad was born on 20th April 570 CE in the city of Makkah. यानी after Jesus Christ, 570 years after Jesus Christ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ हुई 20th अप्रैल को. और अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर देखें, 20th अप्रैल 570 CE, तो इट्स लाइक 9th रबीउल अव्वल. रबीउल अव्वल के 9th जो डेट है ये वो बनती है. इसीलिए देयर इज अ क्लैश ऑफ ओपिनियन इन स्कॉलर्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ 12th रबीउल अव्वल को हुई या 9th को हुई, and most of them are agreed upon 9th Rabiul Awwal. The Prophet Muhammad was born on 20th April. और आप देखिए कि कैसे अगर हम उसको कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपकी जो डेट है उससे हमें अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं कि हमें फिर 12th जो रबीउल अव्वल है उसको सोचना चाहिए कि जब बहुत ज्यादा हम उसके ऊपर फेस्टिवल्स और फेस्टिविटीज कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेथ डेट है it is confirmed कि वो 12th Rabiul Awwal थी. A few months before his birth, his father had passed away. The Prophet Muhammad's birth took place in the same year in which Abraha planned an attack on Makkah with his evil intention of destroying the Kaaba. ये उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ हुई जिस साल अब्राहा ने अटैक किया था मक्का में, जो हमने लास्ट अपने लेसन में पूरा पढ़ा है. दिस मंथ बिकेम नोन एज द ईयर ऑफ द एलिफेंट, इसलिए क्योंकि वो एलिफेंट लेके आया था ना अपनी आर्मी में, तो इसलिए ये वाला जो ईयर है एज ईयर ऑफ एलिफेंट बहुत फेमस हुआ. The lineage of Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet Muhammad once said that Allah chose Ishmael from among the children of Ibrahim. Then Allah chose Canana from among the children of Ismail. Then Allah chose the Quraysh from among the children of Canana. Then Allah chose the Banu Hashim from among the Quraysh. And then finally Allah chose Muhammad sallallahu alaihi wasallam from among the Banu Hashim.
This is the lineage, or you can say the फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम उर्दू में शजरा नसब कहते हैं। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की औलाद में से कनाना को चुना, कनाना की औलाद में से अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को चुना, सॉरी कुरैश को चुना, और फिर कुरैश में से अल्लाह ने बनु हाशिम को चुना, और फिर बनु हाशिम में से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी लास्ट प्रॉफिटहुड के लिए, जो कि एक बहुत स्पेशल स्टेटस है, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। अकॉर्डिंग टू सही अल बुखारी, द फॉलोइंग इज द लीनिएज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी एक पूरी जो वो क्या उसको कहते हैं कि ट्री ऑफ जनरेशन, फैमिली ट्री। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मनाफ इब्न कुसै इब्न कलाब इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न लुई इब्न गालिब इब्न फिहर इब्न मालिक इब्न नसर इब्न किनाना, ये किनाना है के, इब्न हुज़ैमा इब्न मुदरिका इब्न इलियास इब्न मुदर इब्न नज़ार इब्न माज इब्न अदनान। ठीक है, और अदनान के बाद हजरत इस्माइल तक आपका जो फैमिली हिस्ट्री है वो जाती है। लाइफ विद डेजर्ट अरब्स। After the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his mother Amina, according to the custom of that time, sent the baby to Bedouin nurse Halima Sadiya of Banu Sa'd tribe to be brought up in the desert. होता ये था कि मक्का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था, एक बिजनेस सिटी था, और एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि लोग बहुत वहां पर आते थे फॉर यू नो काबा एंड फॉर ट्रेड, तो बहुत रशी एरिया। तो वो मक्का के लोग ज्यादातर ये करते थे कि जो छोटे बच्चे होते थे, इन्फेंट जो बच्चे होते थे, जो मदर फीट पे होते थे, उनको जो आसपास के जो वो थे ना गांव थे, जो विलेजेस थे, वहां पर बच्चों को भेजते थे कि वो वहां पर फॉस्टर उनको कराने के लिए, ताकि वो वहां पे दूध पिए और अच्छी फ्रेश एयर में रह सकें, उनकी यानी वो पोल्यूशन ना हो। प्लस ये कि जो मक्का में चूंकि एवरी पार्ट ऑफ द अरब लोग आते थे, तो लैंग्वेज बहुत इफेक्ट हो गई थी। अरबी जो अरब एक्सेंट था ना, हर आप देखिए उर्दू के कितने एक्सेंट है ना, हमारे इंडिया में उर्दू जो बोली जाती है उसके अलग से एक्सेंट है, फिर पाकिस्तान के अंदर एवरी सिटी के अलग से एक्सेंट है। तो सिमिलरली अरबी लैंग्वेज के भी मुख्तलिफ एक्सेंट्स थे। तो आप देखिए कि जो अब मक्का जो था उसमें चूंकि बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे, बाहर से लोग आते थे, तो अरबिक लैंग्वेज का एक्सेंट उस तरह से जो प्योर एक्सेंट था वो नहीं रहा था। इसलिए लोग अपने बच्चों को गांव में भेजते थे, विलेजेस में भेजते थे, ताकि बच्चे प्योर लैंग्वेज जो है, ओरिजिनल लैंग्वेज सीखें। अब ये हलीमा सादिया की भी जो स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये लोग बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, और इनके एरिया में एक बहुत जो है मुश्किल हालात चल रहे थे कि फैमिन था, कहत था, बहुत अरसे से बारिश नहीं हुई थी। तो वहां से औरतें जो हैं मक्का में आई कि अमीर अमीर लोगों के घरों से बच्चे ले लें ताकि हमारे भी हालात दुरुस्त हो जाए। तो सब लोगों ने जल्दी जल्दी बड़े बड़े जो रिच फैमिलीज थी उनके बच्चे ले लिए। हलीमा सादिया जो आपकी फॉस्टर मदर हैं और उनके साथ उनके हस्बैंड थे, तो इनको इनकी जो इनके पास जो इनकी जो कैमल थी जिसके ऊपर ये सवारी कर रहे थे, और एक इनके पास डंकी था जो जिसके ऊपर ये सवारी कर रहे थे, वो बहुत, क्योंकि वो बेचारे को खाना नहीं मिला हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा वीक था, इसलिए वो बहुत स्लो स्लो चल रहा था। तो ये सबसे पीछे थे उस कैरवान में ना, जो आया था, पूरा ग्रुप आया था लेने के लिए बच्चों को, तो वो सबसे पीछे रह गए। और जब वो पहुंचे मक्का में, तो सब लोग जो अमीर अमीर बड़े बड़े घर थे उनके बच्चे लेकर चले गए। तो अब सिर्फ मोहम्मद रह गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चूंकि वो ऑर्फन थे, आपके बाबा तो आपको पता है पहले फोत हो गए थे, तो लोग उनको, खवातीन जो है उनको नहीं लेकर गई ना, कि ये तो एक ऑर्फन बच्चा है, तो इससे तो हमें ज्यादा नहीं मिल सकेगा। तो हजरत हलीमा सादिया जो है वो कहती हैं कि फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ ना होने से बेहतर है कि हम इस बच्चे को ही ले जाएं, अल्लाह ताला इसके जरिए से ही हमें बरकतें दे देगा। अब उन्होंने, हजरत हलीमा सादिया जो है, उन्होंने बीबी आमिना से जो आपकी मदर थी उनके पास गई, उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया। अब जैसे ही लिया, उनकी तो लाइफ चेंज हो गई। वही जो उनकी जो सवारी थी, जिसपे वो सवार होके, वो डंकी था या जो भी था, वो इतना वीक के सबसे पीछे था। अब जैसे ही इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और वापस चले, तो जनाब वो जो सवारी थी वो तो एक्टिव होकर सबसे आगे, वो खवातीन जो पहले बच्चे लेके निकल गई थी उनसे भी ये लोग आगे, उनको भी क्रॉस कर लिया। तो वो सब लोग तो इतने हैरान हो गए कि ये क्या मिरेकल है भाई, हलीमा सादिया की तो
جو एनिमल्स थे जिस पे ये लोग सवारी कर रहे थे, ये तो इतने वीक थे, ये तो इतना चल ही नहीं पा रहे थे, तो हाउ इट्स पॉसिबल। लेकिन दिस वाज नॉट द फर्स्ट मिरेकल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हलीमा सादिया की पूरी जिंदगी बदल गई, और अल्लाह ताला ने उनके घर को बरकतों से भर दिया। पूरी स्टोरीज है इसके बारे में, बहुत सारी नरेशंस हैं कि हलीमा सादिया कहती हैं कि हमारे घर में कभी भी जानवरों के पास ना, वो इतने भूखे रहते थे तो उनके पास दूध ही नहीं होता था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ये हुआ कि इतना दूध कि हम अपने आसपास के लोगों को बांटते रहते थे। और जितना टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रहे, उन्होंने मतलब उनके घर को बरकतों से अल्लाह ताला ने भर दिया। इसीलिए 6 मंथ्स के लिए लेकर गई थी, लेकिन जिस वक्त वो 6 मंथ्स के हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हलीमा सादिया दोबारा से बीबी आमिना के पास आई और आके उनको कहा कि आप मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ और टाइम अपने पास रखने दें, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि ये हेल्दी रहे, क्योंकि उन दिनों में मक्का में कोई वायरस वगैरह जो है वो चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि बेबी बीमार हो जाए, छोटा जाहिर एज कम है, तो हम इनको कुछ टाइम और रखते हैं। और असल में तो उसके पीछे ये था कि हलीमा सादिया ये नहीं चाहती थी कि उनके घर से बरकत खत्म हो। और फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले आए और फिर मजीद उनको कुछ टाइम रखा। और फिर एक बहुत स्ट्रेंज वाकया हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट 2 years ओल्ड आपकी एज थी, यानी लेस देन 2 years, कि एक दिन आप अपने जो फॉस्टर, जो आपके सिबलिंग्स थे, बहन भाई, जो हजरत हलीमा के बच्चे थे, आपके रजाई बहन भाई, उनके साथ खेल रहे थे बाहर। तो बीबी हलीमा वहां पर नहीं थी, तो हजरत जिब्राइल आए, एंजल, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया, छोटे से, जाहिर है 2 years से भी कम एज, और आपके दिल मुबारक को वहां से कट किया और आपका दिल बाहर निकाल कर उसको जमजम से धोया, और फिर वो वापस प्लेस किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हार्ट उसी जगह पर। अब जब बाकी जो छोटे बहन भाई थे उन्होंने देखा तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने जाकर हलीमा सादिया को बोला कि मोहम्मद को मार दिया है किसी ने। तो वो लोग सब भागे भागे आए कि अल्लाह क्या हो गया, ये तो अमानत है हमारे पास। तो देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर खेल रहे थे, लेकिन there was a sign of, you know, something stretched on the chest of Prophet sallallahu alaihi wasallam। ये देखकर, यानी कुछ ऐसे जैसे सिया हुआ होता है ना, जैसे सिलाई हुई होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीना मुबारक पे, तो ये देखकर बहुत डर गए हजरत हलीमा सादिया और उनकी फैमिली, और उन्होंने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले जाकर उनकी मामा के हवाले कर दिया। The later Muhammad would play freely with Halima's daughter Shaima. Shaima was the foster sister of Prophet sallallahu alaihi wasallam, आपकी रजाई बहन थी, in the vast expanse of the desert under the beautiful sky and surrounded by the beauties of nature. The pure air of the desert and natural environment helped the prophet to grow up to be a strong and healthy child. These years were full of blessings and happiness for family of Halima Sadia. Her herds of sheep and goats miraculously grew in number. जिस मैंने आपको बताया उनके घर इतनी बरकतें होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कि उनकी बकरियां भेड़ें इतनी सारी ज्यादा हो गई, एंड एवरीथिंग इन हर हाउस होल्ड सीम टू प्रॉस्पर एंड फ्लरिश, और हर चीज ऐसी लगती थी जैसे खिल गई है। Her heart was brimming over with happiness. Halima knew that this was all due to the blessed child Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उन सबको पता था, हलीमा सादिया को भी, कि ये जो सारी बरकतें हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं। A visit to Medina when Muhammad returned from the desert and was 6. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 years के जब हुए, Amina decided to take him with her to visit his uncle in Yathrib. Yathrib was known as Medina now, but before Yathrib जो है, Yathrib मदीना का नाम था। It was situated in the midst of volcanic hills in the Hijaz region of western Saudi Arabia, about 160 kilometer inland from the Red Sea. अभी उसकी geography आजकल की जो है वो बता रहे हैं। In its early days, it was an oasis famed for the dates for its palm groves. ये अपने खजूरों की वजह से बहुत मशहूर था मदीना उस टाइम पे। It was a long journey by caravan, but young Muhammad enjoyed meeting his cousins, playing with them, and learning to swim. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जर्नी है उसको बहुत इंजॉय किया, ऑल्दो वो बहुत लंबा जर्नी था, लेकिन आपने अपनी कजन से मिलके, फैमिली से मिलके आप बहुत खुश हुए। Muhammad and Amina enjoyed the pleasant climate and the company of their relatives for a month. एक महीना वहां पर आप रहे, but tragically on the journey back to Makkah, Amina fell ill and died. आप 6 years के थे जब वहां से वापस आते हुए बीबी आमिना बीमार हुई और उनका इंतकाल हो गया। और आप सोचिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी? 6। और आपके बाबा कब फोत हुए? जब आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे।
Little Muhammad returned home with Amina's maid Baraka. अपनी मामा के साथ गए थे लेकिन वापस अकेले आना पड़ा अपनी मामा की एक मेड के साथ. When Amina, the mother of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, passed away, he was just 6 years old. His father passed away even before he was born. Now, with the death of his mother, the Prophet Muhammad became completely orphan. और आप देखिए कि आजकल की साइंस, माइंड साइंसेस में है कि जो ऑर्फन बच्चे होते हैं वो साइकोलॉजिकली बहुत जो है वीक हो जाते हैं. या आप देखिए पेरेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, सेपरेशन हो जाए, अल्लाह ना करे, या ब्रोकन फैमिली के बच्चे हों तो जी वो उनके बारे में एक अंडरस्टूड बात होती है कि साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स आती हैं उनको. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सबसे बड़ा सैंपल है हमारे लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ओनली 6 years old जब आप कंप्लीटली ऑर्फन हुए. आपके जो फादर हैं वो आपकी पैदाइश से पहले ही दुनिया से चले गए थे. और फिर आप देखिए कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दी. और सुभान अल्लाह कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को लीड किया और कैसे आपने अरब की पूरी डेस्टिनी बदल दी अपनी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ. तो अल्लाह ताला ने ये मुझे और आपको कितना बड़ा देखिए रोल मॉडल दिया है थ्रू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिंदगी में अगर कोई मुश्किल टाइम आता है, अगर कोई आजमाइश आती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है जिंदगी में, तो वो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके साथ हमेशा है. ठीक है, अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स में से कोई मिसहैप हो जाता है या किसी और तरह का मिसहैप हो जाता है, नेवर फील योरसेल्फ वीक, क्योंकि अल्लाह तो हमेशा साथ है ना. मामा बाबा या कोई और रिलेटिव या कोई और कमी आ गई लाइफ में, लेकिन आप देखिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग हमारी सपोर्ट जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है. और कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर रिलाय किया और कैसे अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप देखिए आज कितनी सेंचुरीज गुजर गई हैं लेकिन मैं और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहे हैं. हमारे लिए सबसे बड़े लीडर, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी जो यानी जिनके फुट स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा, हम तब तक मुसलमान नहीं हैं जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम फॉलो नहीं कर लेते. तो आप देखिए अल्लाह ताला ने कैसे उनका नाम जिंदा रखा. हालांकि आप सोचिए कि जिस वक्त उनके बाबा भी नहीं है, मामा भी नहीं है, तो कैसे एक एक सोसाइटी के अंदर कितना प्रेशर उन पे होगा और किस तरह से वो बड़े हुए. अल्लाह पाक ने उनको एक अच्छी मोहब्बत करने वाली वो पूरी एक पूरा सेटअप दिया, फैमिली दी कि फिर उनके दादा उनके साथ रहे. फिर उनके दादा जब उनकी डेथ हो गई तो उनके जो अंकल थे वो उनके पास उनके साथ बहुत प्यार करते थे. लेकिन आप देखिए अपने पेरेंट्स तो अपने पेरेंट्स होते हैं ना, लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हमारे सामने आती है. हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ते चले जाएंगे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद.